हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। नुक्कड़ की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त मुमरा के इलाके में। जिस तरीके से आपको पता है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और इस बीच जो है मुमरा के इलाके में जो नजीब मुल्ला और जितेंद्र आवाड़, ये दो नाम है, जिसके बीच में एक तीसरा विवादित जो है नाम आ रहा है कुमेल मर्चेंट। हालांकि ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, फिर भी जो है इनका नाम आ रहा है कि अलग अलग आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला का जिस तरीके से आरोप लगाया है कि ये जो है जो है जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें सामने आई। हमारे साथ डायरेक्ट कुमेल मर्चेंट है बात करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है हमारा चैनल के ऊपर। सर, क्या चीजें चल रही है कि आप तो इलेक्शन में नहीं लड़ रहे, फिर क्यों आपका इस तरीके से नाम आ रहा है? मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि उसको मेरे से तकलीफ की हुई थी। हो सकता है कि मैं हमेशा हक के लिए आवाज उठाता हूँ और जितेंद्र अवार्ड हमेशा अच्छा काम करता है, इसके लिए उसको शायद तकलीफ होती है कि मैं उसके फेवर में बोलता हूँ। और उसने मेरे पे आरोप लगाया है कि मेरे पे 19 केस है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, 4 बार नगर सेवक हो, बेबुनियाद जैसी बातें, झूठी बातें क्या तुमको हासिल हो रहा है इससे? क्या इससे आपको लगता है कि मुमरा की जनता बेवकूफ है? क्या आपको वोट मिल जाएगा तुम किसी का नाम बदनाम करने से? आपको खौफ नहीं है क्या? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, क्या अगर मेरे पे 19 केस है तो मैं मुमरा छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मेरे पे नहीं है, एनडीपीएस का एक केस मेरे पे हुआ था, एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी बहुत बड़ी और बहुत उसमें लोगों ने फायदा उठाया था मेरे खिलाफ। तो एक केस एनडीपीएस का हुआ था और उसके बाद मैं 25 साल से मुमरा में रहता हूँ और एक एमआरटीपी करके केस हुआ था। वो भी जो केस हुआ था उसकी वजह थी, मैंने लगभग नहीं बोलो तो 400 से करीब ड्रग्स डीलरों को मैंने जेल में डाला। जितने भी ड्रग्स डीलर जब मेरा नाम सुनते हैं ना तो ऐसी इनकी पैंट गिली होती है, ये जितने ड्रग्स बेचने वाले, क्योंकि 400 के करीब पेंडर को जेल में डालना कोई मामूली बात नहीं है। और उसमें करीब 60 से 70 नाइजीरियंस हैं। उसमें मैंने 4 एमडी बनाने की 4 फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया था मेरे इन्फॉर्मेशन से। उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई मैंने की थी जिसमें 23,500 किलो माल हमने सीज किया था एमडी का। हाँ, और वो जो माल है इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट होता था और आउट ऑफ कई कंट्रियों में माल जाता था। वो इंटरनेशनल रैकेट था और उसका मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिला था, मेरा सत्कार भी हुआ था। तो मेरे को कई लोगों की घर बचाने के लिए माओ की दुआ है, उनके माँ बाप की दुआ है, बच्चों की दुआ है, क्योंकि कितने जब इतने पैडलर अंदर जाना बोले तो कई हजार लोगों के घर बचना, तो मेरी दुश्मनी थी। तो इसके वजह से कॉन्स्पिरेसी की वजह से मेरे पे एक गुना दाखिल हुआ था, एक आरोप लगा था। वो भी साबित नहीं हुआ है कोर्ट में। क्या ये जो मेरे नाम का आज जो डंका पीट रहा है, क्या कुमेल मर्चेंट ने जितेंद्र अवार्ड की तारीफ किया, वो ड्रग्स पेडलर है, उस पर 19 केस है। अगर भाई अगर आप सच्चे मर्द हो, अगर सच्चे इंसान हो तो आप साबित करो। अगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूँ, हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। अगर मेरा सबसे एक मुसलमान का सबसे पहले एक ही चीज रहती है कि जो रहता है कि मरने के बाद मुझे जन्नत मिले। हर मुसलमान का एक ही अकीदा रहता है कि मरने के बाद मेरे गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दे। तो मैं ये बोलूंगा, अगर वो केस ओरिजिनल है या मेरा ड्रग्स धंधे में कोई अभी इन्वॉल्वमेंट हो या आगे फ्यूचर में कभी इन्वॉल्वमेंट हो, तो या अल्लाह मुझे आपके महबूब का वास्ता, हमारे नबी का वास्ता, कि मेरे को दुनिया भी मेरी जहन्नुम बना दे और मरने के बाद कभी जन्नत का दरवाजा भी देखना नसीब नहीं हो, जिंदगी भर मुझे जहन्नुम में डाल दे। तो मैंने देश के लिए काम किया हो। और बात आती है दूसरी, जो और भी जो मुद्दे मुसलमानों के खिलाफ उठे, जैसे फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, तो मैंने फलस्तीन के मुसलमान पे जो जुल्म हो उसके लिए मैंने 1000 लोगों की हमने इफ्तारी कराई और 1000 लोगों के हम मिल के फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ की। उसके बाद जो इजराइल है, इजराइल के जो प्रोडक्ट बिकते थे उसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई कि ये प्रोडक्ट बायकॉट किया जाए। उसके बाद विशालगढ़ मस्जिद पे जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके लिए हमने आवाज उठाई। नितेश राणे, उसने गलत बयान करता है, मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर रामगिरी महाराज ने हमारे नबी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो जब भी हक बातें रही ना तो मैंने आवाज उठाई। तो शायद इसको हक बात हजम नहीं होती। देखो, मैं यही चीज बोलूंगा, अल्लाह उसी को काम देता है जिसको समझता है कि यह आदमी सच्चा है। तो इतने जो अच्छे काम है अल्लाह ने मेरे जरिए करा के लिए, क्यों इसके जरिए इसने कभी देखे क्या मुसलमानों के लिए किधर आवाज उठाई? अभी चाचा का हादसा हुआ था बीच में, इसने नहीं बोला। ना फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कभी इसने दुआ कराई, ना आवाज उठाया, ना नितेश राणे जो है वो
उसके खिलाफ कभी इसने बोला। ये मुमरा की जनता को बोलता है कि मैंने 50 करोड़ लाया, 100 करोड़ लाया, 200 करोड़ लाया। भाई जब आपके पास इतना पावर है तो आपने रामगिरी महाराज को लिए मुमरा से लेके किधर किधर लोगों ने 100 के करीब एफआईआर डलवाई, रात दिन मोर्चा निकाला, आंदोलन किया, सब काम धंधा छोड़ के पूरी मेहनत करके आंदोलन करके एफआईआर करवाई। जब आपके पास अगर इतनी ताकत थी तो आपने रामगिरी को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? जब आप एक नबी के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आप जनता के लिए कहां से खड़े होंगे? हमारे तो नबी तो हमारी जान शान सब कुछ हमारे नबी है, उनके आगे तो कुछ नहीं, हमारी जान देने भी उनके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो जब आप इनके नहीं होंगे तो फिर मैं तो बोलता हूँ ये एक सिर्फ प्यादा है बीजेपी आरएसएस का, क्योंकि मुमरा में जितेंद्र अवार्ड अक्सर यहाँ का आमदार है 15 साल से, और वो जो वहाँ भी जुल्म होता है ना तो खड़ा हो जाता है जालिम के खिलाफ। नहीं ये गलत है। जब भी मुसलमान कोई तकलीफ में आया तो ये आदमी ने आवाज उठाई मुसलमानों के लिए, हमेशा मैंने देखा हूँ। तो ये चाहते हैं ये लोग, जो ऊपर की जो राजनीति चल रही है ये तो एक प्यादा है आगे का, कि जितेंद्र अवार्ड बैठ जाए और मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई खड़ा नहीं हो। इसका मकसद यही है, क्योंकि ये कभी मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये मुझ पे आरोप लगाता है कि मेरे पे 19 केस है। भाई आपके गिरेबान में झांको, आप पे सूरज परमार के घर को आपने इतना उसको टॉर्चर किया था कि उसने सुसाइड कर लिया। एक हिंदू औरत विधवा हो गई यार, उसके बच्चे यतीम हो गए। फिर जमील का आरोप लगता है आपके ऊपर, क्या जमील को आपका बचपन का दोस्त है, आपने उसको मरवाया। तो उसकी जो बीवी है तुमने एक मुसलमान बहन को भी बेवा कर दी है, उसके बच्चे को यतीम कर दिए। जब जब उसके बच्चे खाने को बैठते रहेंगे ना, आज हम बिना बाप के हैं, हमको मालूम है क्या माँ बाप का साया कितना जरूरी होता है। उसका जब घर वाले जब जब खाना खाते रहेंगे ना तो उनकी बच्चियां ना सोचती रहेंगी क्या मेरे बाप नहीं है, मेरा बाप। एहसास होता है जब भी ईद होती रहेगी, रमजान होता रहेगा, तो उनकी औलाद जमील की, उनकी बीवी मतलब आए दिन रोते रहेंगे। हिंदू जैसे सूरज परमार के घर वाले हैं, दिवाली आती रहेंगी, इनका हर त्योहार जो इनमें बनाया जाता है हिंदुओं में, तो वो भी हर दिन मरते रहेंगे। और तुम्हारे पे और भी बहुत से आरोप है ऐसे। तो मैं यही बोलूंगा कि मुमरा की जनताओं को कि ये झूठा है, इसका साथ मत दो, जो सच्चा है उसका साथ दो। अच्छा लगता है आपको क्यों इस तरीके से जो है कुमेल मर्चेंट को टारगेट किया जा रहा है? क्या कहीं पुराना कोई विवाद या कोई दुश्मनी कभी हुई है? ना मैं वो आदमी से कभी मिला हूँ, ना मैं पर्सनली कभी जानता हूँ, ना मतलब कुछ है ही नहीं। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को टारगेट क्यों कर रहा है वो, और मेरे को शायद कोई भड़काया हो या कुछ गलत कोई फायदा उठा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इतने सारे पेडलर जेल में डाले हैं। तो हो सकता है इसके आजू बाजू पेडलर कोई हो, वो खुद पेडलर हो या उसका भाई या उसका बाप या कोई ना कोई पेडलर हो या उसने कान भरा हो उसके, ये भी हो सकता है। तो अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसको पर्सनली दुश्मनी मेरे से क्यों है। क्या ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा बना रहा है मेरे को बदनाम करने का, व्हाट्सएप को बदनाम करने के लिए? क्या इसका नाम मैं डालूं? तो भाई अगर तू 19 केस है, तू सच्चा मर्द है, सच्चा मुसलमान है, तो तू 19 केस साबित करके बता, किसी पे झूठा आरोप मत लगा। खौफे खुदा रख, मैं यही बोलूंगा। कुमेल मर्चेंट जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब आप किस पॉलिटिकल पार्टी में हैं? नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं है। जितेंद्र अवार्ड को किस तरीके से जो देखा जा रहा है कि मतलब आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, अरे मुझे क्या उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैंने अक्सर देखा हो, पहले भी जितेंद्र अवार्ड को मैंने देखा हो कि गरीबों के लिए हेल्प किया है। मुमरा क्या था, मुमरा को क्या से क्या बनाया, फुल डेवलपमेंट किया है। फिर कोरोना के टाइम पे हमसे भी जितनी मदद होती थी हम करते थे। तो जितेंद्र अवार्ड सब कोरोना के टाइम पे गरीबों की मदद करते थे, मतलब खाना, कैश पैसा, कुछ किसको चाहिए इलाज के लिए, या किसी को राशन चाहिए और खाना बना के चाहिए, किसी को एडमिट करना है। तो जितेंद्र अवार्ड साहब ने बहुत मुमरा के लिए किया, और इतना किया कि उनकी जान का भी उनने परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की। वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि एकदम बचना बोले बहुत मुश्किल। तो मुमरा के लिए जो आदमी अपनी जान देने को राजी हो गया, तो क्या हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? ये बोल रहा है कि एक कौमिल मर्चेंट ड्रग पेडलर उसके लिए आवाज उठाता है। अभी कोई बम ब्लास्ट का आरोपी अगर बोल देगा कि नजीबुल्लाह को वोट दो, नजीबुल्लाह आदमी उसका है, तो फिर मतलब कोई बम ब्लास्ट का आरोपी बोलता है कि नजीबुल्लाह को वोट दो अच्छा है, तो क्या उनका उसके साथ रिलेशन हो जाएगा क्या? तो जैसे मुस्लिम इलाका है ये मुमरा, काफी सारा जो है ज्यादातर मुस्लिम इलाके यहाँ पे लोग मुसलमान हैं, और आप जानते हैं कि जिस तरीके से नजीब मुल्ला जो अजीत पवार गुट से, और अजीत पवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है शिंदे गुट, और शिंदे गुट जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है बीजेपी, क्योंकि महायुति चल रही है। तो क्या यहाँ के जो मुसलमान जो लोग हैं, क्या वो, क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से ये सारी चीजें सामने थी, रामगिरी महाराज का मामला सामने आया था, ट्रेन में मॉब लिंचिंग, वो सब चीजें आप देख रहे होंगे जिस तरीके से, क्या यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे? सुनो, मुमरा की जनता एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, इनके बहकावे में आएगी नहीं।
मैं तो सबसे ज्यादा, मैं आज से नहीं बहुत सालों से पसंद करता हूँ राहुल गांधी को। हम पहले से राहुल गांधी के फैन हैं, क्योंकि राहुल गांधी, अभी ये भी इलेक्शन में देखो, राहुल गांधी की वजह से संविधान बचा है, उसने उतनी मेहनत की है उन्होंने। तो विचारधारा, अभी मैं अगर वोट देता हूँ जितेंद्र आव्हाड को, तो वो डायरेक्ट वोट जाता है राहुल गांधी की ताकत बनता है। इनडायरेक्टली वो वोट तो ताकत तो राहुल गांधी की ही बढ़ रहा है ना। और राहुल गांधी गरीबों के लिए खड़ा हो रहा है, संविधान के लिए खड़ा हो रहा है, किसानों के लिए खड़ा हो रहा है। अगर मैं वोट देता हूँ नजीबुल्ला को, वो डायरेक्टली जाता है बीजेपी आरएसएस की ताकत बनता है। और उनकी विचारधारा क्या है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से दबाना, मुसलमानों की जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, दरगाह हो, कैश फंड हो, जितनी भी चीजें हैं वक्फ की, वो हमारे ताबे में है। इनकी पहली। दूसरा, इनको संविधान खत्म करना है, इनको अपना संविधान लाना है, नया कानून लाना है। तीसरा, इनको शरई कानून, जो मुसलमानों का कानून है शरई कानून, वो इनको खत्म करना है। 3 तलाक तो इन्हें ला दिए, लव जिहाद इन्होंने ला दिए। और इनका एक नया फंडा चल है कि कोई अगर मुसलमान दुकान खोलता है तो उसको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मतलब नफरत की राजनीति करते हैं ये। और मुसलमानों को एक गाय हत्या के नाम से मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, मारी जाती है। अगर कोई दूसरा बकरे का भी अगर गोश्त लेकर जाता है तो गाय का गोश्त भर के, चाहे वो बुजुर्ग हो या कुछ भी हो, उसको मारा जाता है। बुरके में कोई लड़की है तो उसको जबरदस्ती का परेशान किया जाता है। विशालगढ़ में आप देख लो किस तरीके से विशालगढ़ में कुरान की बेहुरमती की गई, कितना गुम्बद पे पत्थर मारा गया, कितना मतलब उधर पे गया, क्या हुआ उधर पे? कुछ नहीं हुआ। मीरा रोड में आप देख लो, मीरा रोड में मुसलमान हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, वहां जाके किए उंगली कुछ लोगों ने, बाहर से आए थे लोग, लेकिन अंदर आज 10 महीने से ज्यादा हो गया, मुसलमान के बच्चे आज जेल में हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ा गया। क्यों? विशालगढ़ में जो मस्जिद पे हमला किया उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चढ़ाया गया? क्यों? मतलब एक साइड क्यों? जब आपको अगर देखना है, तो अगर आप पॉलिटिशियंस हो, सच्चे पॉलिटिशियंस हो, तो सबको एक नजर से आप देखो ना। आप अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हो? मतलब कुछ भी करके आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। फिर एक आदमी बोलता है कि मुसलमानों की मस्जिद में घुस के मारूंगा। अरे ये क्या बात है? ये क्या मतलब ऐसा हलवा है कि गाजर मूली है तो मार देंगे, हम मार खा जाएंगे? फिर बोलता है क्या, जितनी मस्जिद में स्पीकर है सबको उतारो, 20 तारीख के पहले आपको सारे स्पीकर मस्जिद के उतारना पड़े, अगर नहीं उतारे तो हम 24 तारीख को सारे स्पीकर उतार देंगे। क्यों? मैं यही बोल रहा हूँ कि ये नजीबुल्ला अगर तू मुमरा का अगर रहनुमा बन रहा है तो क्यों आवाज नहीं उठाता है मुसलमानों के लिए? मुसलमान क्या तो तेरे डेवलपमेंट के भूखे है क्या? मुमरा में क्या डेवलपमेंट नहीं होगा? कोई अगर जितेंद्र आव्हाड छोड़ दो, और भी अगर कोई नेता मुमरा से जीतता है अंदर, क्या वो डेवलपमेंट नहीं करेगा? नेता कोई भी हो, डेवलपमेंट होगा। तेरे रहने नहीं देने से डेवलपमेंट नहीं रुकने वाला है। तो अगर तू मुसलमान का रहनुमा बनता है तो मुसलमानों के लिए कुछ तो कर, कुछ तो आवाज उठा। ये तू आवाज नहीं उठाता, इसका मतलब तू बीजेपी आरएसएस का एजेंट हो। लेकिन इस बार मुमरा में देख रहे हैं हम लोग एनसीपी वर्सेस एनसीपी, कैसे देखते हैं? देखो, हक जिसने जवानी से लेके बुढ़ापे तक के अपनी पार्टी को बढ़ाया वो है शरद पवार साहब, और वो पार्टी छीन के उनके भतीजे ने ले लिया। तो हक देखा जाए तो शरद पवार साहब का है, और जो तुतारी है आज की तारीख में देखा जाए तो वो पार्टी ओरिजिनल है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, देखेंगे होएगा, कोर्ट तो सही फैसला तरीके से करेगा। जैसे 70 वर्षीय जो बुजुर्ग थे अशरफ मनियार, उनको ट्रेन में मारा गया था और जितेंद्र आव्हाड ने जो है एफआईआर दर्ज करवाई थी इसके ऊपर। पीएलबी के एफआईआर तो भी क्या नजीबुल्ला भी वहां पे पहुंचे थे सारी चीजों के टाइम पे, जैसे आव्हाड साहब थे? आव्हाड साहब पहुंचे थे, नजीबुल्ला नहीं पहुंचता है किधर भी, मुसलमानों के लिए कभी खड़ा नहीं होता है। आप देख लो, ये भी मैटर में आव्हाड साहब ने बेल कैंसिल करवा के वापस से उनको जेल भिजवाया था। फिर जो रामगिरी ने, हमारे नबी, जो हमारी शान, मतलब नबी के लिए तो जान कुर्बान है, उसके लिए वो आदमी बर्थडे में आ सकता है लोगों के, लेकिन उसने पुलिस स्टेशन नहीं आया। वागले स्टेट में लोगों ने नजीबुल्ला को फोन किया कि उधर एफआईआर करना है, उधर भी चॉकलेट देके हटा दिया। तो क्यों ऐसा? तो यही मैं बोलूंगा कि मुसलमानों को, मुमरा के लोगों को, कि आप लोग सोचो समझो, सामने वाले की विचारधारा देखो, क्या उसने मुसलमानों के लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या किया? इसके दिल में सच में हमारे लिए मोहब्बत है क्या एक दिखावा है? या तो राबोड़ी का क्या डेवलपमेंट है, जाके एक बार देख लो। वहाँ की एक बुजुर्ग औरत क्या क्या बोलती है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को इसने चरस गांजे की आदत लगवा दिया। अभी इलेक्शन आया तो कई लोगों को जेल से बाहर निकलवाया जामीन करके। कुछ लोग इसके साथ के हैं जो एमडी ड्रग्स का धंधा करते हैं राबोड़ी के, मेरे पास फोटो है उनके,
लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं पर्सनली जाऊँ किसको, जो राजनीति है राजनीति की जैसा देखे। तो मैं मुमरा की जनता को बोलूंगा कि आप जो डेवलपमेंट हमारे मुमरा में करता हुआ आ रहा है, जो हमारा साथ दे रहा है, उसका साथ दो, 1 नंबर बटन दबा के जिताओ सब। अच्छा, क्या जिस तरीके से जो आपके ऊपर आरोप लगे, क्या ये जो लड़ाई है आरोप दर आरोप की, या कोर्ट तक जाएगी, कोई डेफेमेशन फाइल होगा इसके ऊपर के इसी तरीके से जो है वाद विवाद और बातें चलती रहेंगी? ये तो एक समझो इलेक्शन का 10 दिन का प्रोपोगंडा चालू है, वो एक टारगेट कर रहा है। अगर ये फिर आगे करेगा तो फिर अपन लोग तो आवाज उठाएंगे, डेफेमेशन तो डालेंगे, क्योंकि गलत बात हो जाएगी ना। अभी चलो पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है, जब तक ठीक है, जब ठीक है। जब अगर तुम अगर हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे तो ताकत तो लगा रहे हो, पीछे से भी क्या कांडी, किधर फोन करवा रहा है, किधर उंगली करवा रहा है, क्या सेटअप बिठा रहा है। लग ऐसा नहीं, फोन आते हैं हमको भी मालूम पड़ा है क्या इसको तकलीफ हो रही है, तो देखेंगे, डालेंगे डेफेमेशन आगे। क्या लगता है फ्यूचर में जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अलग सा एक उभरता नाम आपका आ रहा है कुमेल मर्चेंट, तो क्या कुमेल मर्चेंट फ्यूचर में क्या ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन या राजनीति में कोई आने का विचार? मेरा फ्यूचर में मेरा एक ही बस ख्वाहिश है कि मैं फ्यूचर में मेरा फाउंडेशन बनाऊं और जितनी तादाद में हो सके रोज गरीबों को खाना खिलाऊं। मेरा एक ही है कि मेरी आखिरत की तैयारी अच्छी हो जाए और मैं रोज गरीबों को खाना खिलाऊं, बस। बाकी अल्लाह का दिया हुआ ईमान, अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, इससे बड़ी दौलत कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। तो इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है, वो अगर चली भी गई इज्जत तो मुझे गम नहीं, एक कफन में मेरे को ऊपर जाना है। तो जो जिंदगी आखिर राजनीति में आने का अभी कोई विचार नहीं है, बस मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि बस यही हूँ कि ड्रग्स जो बेचता है वो खत्म करूँ और गरीबों के लिए बस तेल ही खाना। अच्छा, तो क्या कुमेल मर्चेंट नजीबुल्लाह को मरवाना चाहता है जितेंद्र अवार्ड को जिताने के लिए, ऐसा कुछ? क्योंकि स्टेज से ये कहा गया है कि जान से मार दे। अरे उसको भी मैं क्या बोलूं, वो बोकला गया, कुछ भी बोलने लगा। भाई मैं क्यों जान से मारूंगा किसी को? किसी की जान लेना क्या ठीक बात है? हमको अल्लाह को जवाब देना है ना। हम झूठ बोलने का शौक रखते हैं, ना किसी का दिल दुखाने का शौक रखते हैं, ना किसी को जान से मारने का शौक रखते हैं। जान से मारने की आदत तेरी है, तेरे पे आरोप है जान से मारने का लोगों को। तूने बच्चों को यतीम किया है, तूने औरतों को विधवा किया है, तूने लोगों को तकलीफ दिया है, तूने बुजुर्गों को परेशान किया है, तूने गरीबों के पेट पे लात मारा है, तूने रोजी छीटा है, तूने घोटाला किया है। मैंने नहीं किया हो। हम सीधे सादी जिंदगी जीते हैं। बस अल्लाह को यही बोलूंगा कि अल्लाह हमको हिम्मत दे, ताकत दे, बस हमारे दीन के लिए हमारी आवाज हमेशा उठे और गरीबों की हमेशा एक मददगार बन के हमको खड़ा करे। ये जो स्टेटमेंट जिस तरीके से जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इस आरोप लगाने पर जो नजीब मुल्ला को कितना फायदा मिलेगा इस इलेक्शन में? नजीबुल्लाह सोचता है अगर जितेंद्र अवार्ड को अगर मैं ड्रग्स से अगर नाम जोड़ूं, अरे लोग, लेकिन तू चला रहा है कि जितेंद्र अवार्ड की ये तारीफ कर रहा है तो ये जितेंद्र अवार्ड सबका इसका टच या कुछ है। अरे भाई अगर मेरा रहता तो, अगर जितेंद्र अवार्ड मेरा खाते तो कोई पद रहती, मेरे फोटोज रहते। अरे एक फोटो तो दिखा दो वो आदमी के साथ मेरे। अरे वो अच्छा काम करता है तो मैं राहुल गांधी को भी अच्छा बोलता हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी अच्छा बोलता हूँ, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी अच्छा बोलता हूँ, मैं नितिन गडकरी साहब जो अच्छा है, बीजेपी का नेता है भले से, लेकिन उसने अच्छा काम किया है तो इसके लिए मैं उनको भी अच्छा बोलता हूँ। तो जो अच्छा काम करेगा तो उनको मैं अच्छा बोलूंगा ही, और जो गलत काम करेगा तो मैं गलत बोलूंगा। जिस दिन मेरे को लगा ये जितेंद्र अवार्ड ने गलत काम किया है, मैं डंके की चोट पे खड़ा होकर बोलूंगा कि नहीं ये गलत है। तो ये हमारे साथ कुमेल मर्चेंट थे, जिस तरीके से नजीब मुल्ला ने जो आरोप लगाया था उसको सही तरीके से क्लेरिफाई करने के लिए जो चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रखी। अब देखना ये है कि इस राजनीतिक घमासान के बीच में जो ये नाम आ रहे हैं किस तरीके से थमते हैं और क्या कुछ मामला कहाँ तक पहुँचता है। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।